मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में लक्ष्मी और उनकी सास सुगंधा देवी रहती थीं। लक्ष्मी एक बड़े शहर की रहने वाली और अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसकी शादी 1 साल पहले ही हुई थी और उसके पति रोहित एक सफल व्यापारी थे। लक्ष्मी की जिंदगी बड़े ऐशो आराम में बीत रही थी, लेकिन उसकी सास सुगंधा देवी का जीवन बिल्कुल अलग था। सुगंधा देवी गरीब थीं और अपने छोटे से घर में बड़ी ही मुश्किल से गुजारा कर रही थीं। रोहित, जो एक व्यापारी होने के नाते शहर में रहते थे, अपनी मां को गांव में अकेला छोड़ आए थे। सुगंधा देवी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और वह अकेलेपन और गरीबी से जूझ रही थीं। लक्ष्मी को शहर की चमक धमक से बाहर आने का कभी मन ही नहीं हुआ और वह कभी गांव नहीं गई। वह अपनी सास को फोन पर हालचाल पूछ लेती, लेकिन सुगंधा देवी का दर्द और अकेलापन उस आवाज में छुपा रहता था। एक दिन सुगंधा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव के डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अच्छे इलाज की जरूरत है, जो इस छोटे से गांव में संभव नहीं है। सुगंधा देवी ने रोहित को बुलाया, लेकिन वह अपने बिजनेस के कारण फौरन नहीं आ सका। लक्ष्मी को पता चला कि उसकी सास की हालत गंभीर है, लेकिन उसने भी अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर गांव जाने की जरूरत महसूस नहीं की। उसने सोचा कि यह सब गांव की छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो बिना उसकी मौजूदगी के भी सुलझ जाएंगी। सुगंधा देवी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था और वह अकेलेपन से टूटने लगी। गांव के लोग उनकी मदद करने की कोशिश करते, लेकिन उनकी परेशानियों का असली समाधान शहर में रहने वाले उनके बेटे और बहू के पास था। सुगंधा देवी को अपने बेटे और बहू की जरूरत थी, लेकिन वह जरूरत उनके आरामदायक जीवन के सामने छोटी पड़ गई। अंततः जब रोहित को अपनी मां की हालत की गंभीरता का एहसास हुआ, तो वह लक्ष्मी के साथ गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुगंधा देवी का स्वास्थ्य इतना बिगड़ चुका था कि उन्हें बचाना मुश्किल हो गया था। लक्ष्मी, जो अब तक सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त थी, अपनी सास की हालत देखकर हतप्रभ रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास ने इतनी तकलीफें क्यों झेली, जब वह सब कुछ आसानी से सुलझा सकती थी। सुगंधा देवी ने अपनी अंतिम सांसों में रोहित और लक्ष्मी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने दुख को अपने अंदर ही दबा लिया और चुपचाप इस दुनिया से विदा ले ली। लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उसकी अमीरी और आरामदायक जीवन शैली ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने अपनी सास के दर्द और तकलीफों को समझने की कोशिश ही नहीं की। सुगंधा देवी की मौत के बाद लक्ष्मी का दिल भारी हो गया। वह समझ गई कि उसका सास के प्रति यह उपेक्षित रवैया उसकी सास की मौत का कारण बना। वह जानती थी कि अगर वह समय रहते अपनी सास के पास जाती, तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। लक्ष्मी ने अपनी सास के घर की दहलीज पर बैठकर आंसुओं में अपनी तकलीफें बहा दीं। गांव के लोग इस घटना को लेकर चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा कि अमीरी का घमंड और आरामदायक जीवन ने लक्ष्मी को इतना स्वार्थी बना दिया था कि उसने अपनी सास की जिंदगी की कद्र नहीं की। लक्ष्मी ने महसूस किया कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, खासकर रिश्तों की गरिमा और मानवीयता। लक्ष्मी ने गांव में ही रहने का निर्णय लिया और अपनी सास के अधूरे कामों को पूरा करने में जुट गई। उसने गांव के गरीबों की मदद करनी शुरू की और अपनी सास की याद में एक छोटा अस्पताल बनवाया, ताकि कोई और गांव वाला उस तकलीफ से न गुजरे जो उसकी सास को झेलनी पड़ी। लेकिन लक्ष्मी जानती थी कि उसकी यह कोशिश उसकी सास को वापस नहीं ला सकती। वह केवल अपने अंदर के गिल्ट को कम करने के लिए यह सब कर रही थी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अमीरी और आरामदायक जीवन के पीछे भागने के बजाय हमें अपने रिश्तों और जरूरतमंद लोगों की भी परवाह करनी चाहिए। समय रहते अगर हम अपने अपनों का ख्याल रखें, तो हमें जीवन में पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।